Hello dear students. So today we are moving further in chapter number 10. So look here, here is an activity. Okay, so we will start from this activity. Look here, activity Kriya Kala. Can we prove that the earth is rotating? Can we prove? क्या हम सिद्ध कर सकते हैं, क्या हम प्रूव कर सकते हैं दैट द अर्थ इज रोटेटिंग, कि पृथ्वी जो है वो घूम रही है. ठीक है, तो एक्टिविटी फर्स्ट इसको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी देखिए क्या करना होगा तो प्रूव हो जाएगा कि हाँ अर्थ जो है वो रोटेट हो रही है. देखिए यहाँ पे फिक्स अ स्टिक ऑन द ग्राउंड, इसी तरीके से एक स्टिक को फिक्स कर दीजिए, मतलब उसमें लगा दीजिए. ठीक है, स्थिर कर दीजिए, स्थापित कर दीजिए जो भी. यू विल सी इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड, आप इसकी छाया को ग्राउंड पे देखेंगे, ज़मीन पर. देखो यहाँ पे छाया दिख रही है. ठीक है, मेक द टॉप ऑफ द शैडो इन द मॉर्निंग, एट नून एंड इन द इवनिंग. मार्क द टॉप ऑफ द शैडो, मार्क द टॉप, मार्क मतलब मार्क कर दीजिए, टॉप ऑफ द शैडो मतलब शैडो की टॉप को, ये ठीक है जो छाया है उसके सबसे ऊंचे वाले भाग को, टॉप को मार्क कर दीजिए. कहाँ पर? इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, एट नून दोपहर को, एंड इन द इवनिंग मतलब और शाम को. हैज़ द शैडो मूव, क्या छाया जो है, जो प्रति है उसकी, वो मूव हुई है, मतलब आगे पीछे हुई है. डू यू नो वाई, क्या आप जानते हो क्यों? लेट अस फाइंड आउट, चलो पता लगाएं. ठीक है, देखो आगे देखो. एक्टिविटी टू देखो. परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन द डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करिए. डार्क मीन्स अंधेरा, अंधेरा, डार्क मतलब घना आप कह सकते हैं, डार्क कलर भी होता है आपका, तो डार्क मीन्स अंधेरा. ठीक है, इन अ डार्क रूम, इस एक्टिविटी को आपको एक अंधेरे वाले कमरे में करना है, जिस कमरे में अंधेरा हो. टेक अ बिग बॉल, एक बड़ी सी बॉल ले लीजिए. फिक्स अ मैचस्टिक ऑन द बॉल यूजिंग कैंडल वैक्स एज सोन, जैसा यहाँ दिखाया गया है, इसको देखते हुए एक मैचस्टिक, माचिस की तीली और एक कैंडल को फिक्स करिए, लगाइए. लाइट अ कैंडल, कैंडल को जलाइए. होल्ड द बॉल इन फ्रंट ऑफ द कैंडल, और बॉल को कैंडल के सामने लेके रखिए. नाउ स्लोली टर्न द बॉल अराउंड एंड ऑब्जर्व द शैडो ऑफ द मैच स्टिक. अब धीरे धीरे जो है वो बॉल को ऐसे मूव करिए. ठीक है, और इस पर जो मैच स्टिक लगी हुई है उसकी छाया को देखिए, इसकी मैच स्टिक की छाया यहाँ पे जो है उसको देखिए. डिड द शैडो मूव एज यू टर्न द बॉल, क्या शैडो मूव कर रही है, क्या छाया भी इधर उधर हो रही है जैसे आप बॉल को हटा रहे हैं, घुमा रहे हैं. जस्ट एज द शैडो ऑफ द मैच स्टिक मूव्स व्हेन द बॉल टर्न्स, बिल्कुल उसी तरीके से जब बॉल को घुमाया जाता है तो उसकी छाया जैसे मूव करती है, गति करती है. शैडोज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ मूव्स बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग, तो पृथ्वी पर उपस्थित सारे वस्तुओं की छाया जो है वो भी मूव करती है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है बेटा, घूम रही है. अगर आप सपोज करिए ये अर्थ है, आप इसी के ऊपर खड़े हैं, तो ये जब घूम रही तो आप भी तो इसी के साथ घूम रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा. ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ के ऊपर, वो सब क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं. अब यहाँ देखिए, ऑब्जर्व द शैडो ऑफ अ ट्री एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, दिन के अलग अलग समय पर किसी पेड़ की छाया को जो है वो ध्यान से देखिए. ऑब्जर्व करना मतलब ध्यान से देखना. एज द अर्थ रोटेट्स, जैसा कि पृथ्वी घूमती है, द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई कीप्स ऑन चेंजिंग. द पोजीशन ऑफ द सन, द पोजीशन मतलब स्थिति, ऑफ द सन मतलब सूरज की स्थिति. इन द स्काई कीप्स ऑन चेंजिंग, इन द स्काई मतलब आसमान में, कीप्स ऑन चेंजिंग मतलब बदलती रहती है. जैसा कि पृथ्वी घूमती है, इसकी वजह से क्या होता है कि सूर्य की जो स्थिति है आसमान में वो बदलती रहती है. इन द मॉर्निंग, सुबह में, व्हेन द सन राइजेज इन द ईस्टर्न स्काई, जब सूरज जो है वो पूर्वी आसमान में उगता है, पूरब की तरफ उगता है. द शैडो ऑन द ग्राउंड पॉइंट्स टूवर्ड द वेस्ट, तो ज़मीन पर इस पेड़ की छाया जो है वो वेस्ट में बनती है. ठीक है, मॉर्निंग में देखो ईस्ट में उग रहा है तो इसकी छाया वेस्ट में बन रही है ना, देखो सन यहाँ पे है तो उसकी छाया जो है यहाँ बन रही है, ये ईस्ट में है तो इसकी छाया वेस्ट में बन रही है. ठीक है, एट नून द सन इज अबव आवर हेड एंड द शैडो इज डायरेक्टली बिलो. दोपहर में सन जो है एकदम ठीक हमारे ऊपर होता है और पेड़ की छाया जो है एकदम जस्ट इसके नीचे बनती है. देखो थोड़ी सी छाया बनी है. आगे देखिए, बाई इवनिंग
शाम के दौरान, शाम को द सन गोज डाउन इन द वेस्टर्न स्काई, सूरज जो है वो पश्चिमी आसमान में जो है वो चला जाता है, नीचे चला जाता है, कहने का मतलब सूर्यास्त हो जाता है। एंड द शैडो पॉइंट्स टूवर्ड द ईस्ट, और इसकी छाया जो है वो पूरब की तरफ बनने लगती है। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, नून, इवनिंग, आप यहाँ देख सकते हैं, अभी आपको बताया भी यहाँ से। ठीक है, चलिए ये कर पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में देखिए क्या है, रेवोल्यूशन मतलब चक्कर लगाना। ठीक है, अब तक था घूमना, अब होता है चक्कर लगाना। घूमना मतलब कोई बॉडी है वो ऐसे ऐसे घूम रही है, खुद में ही घूम रही है, वो हो गया रोटेशन। रेवोल्यूशन क्या है, किसी चीज़ के चारों तरफ ऐसे घूमना, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ओके, दैट डज नॉट रिमेन इन द सेम प्लेस एज इट रोटेट्स। जैसा कि पृथ्वी जो है वो घूमती है लेकिन वह एक ही जगह पर नहीं रहती, समझ में? इट मूव्स अराउंड द सन इन अ डेफिनेट पाथ। इट मूव्स अराउंड द सन, इट मूव्स मतलब या घूमती रहती है, अराउंड द सन मतलब सूरज के चारों तरफ, इन अ डेफिनेट पाथ मतलब एक निश्चित रास्ते में, एक निश्चित पाथ में, एक निश्चित रास्ते। अब देखो यहाँ पे ये देखो, इसका एक डेफिनेट पाथ है, ये ऐसे ऐसे घूमती रहती है। ओके, द पाथ इज कॉल्ड द अर्थ ऑर्बिट। इस पाथ को, इस रास्ते को जो है वो पृथ्वी का ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट मतलब कक्ष। ठीक है बेटा, ऑर्बिट मतलब कक्ष होता है, आप इसकी हिंदी जान लीजिए। कक्ष मतलब क्या, जैसे ये कोई चीज़ है वो इसके अकॉर्डिंग घूमे। अब यहाँ पे कोई चीज़ है वो इसके ऊपर ऊपर से ही घूमेगी। ठीक है, और कहीं नहीं जाएगी, बस यही इसका ऑर्बिट है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड द अर्थ्स रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतिविधि, पृथ्वी का आगे बढ़ना। ठीक है, अराउंड द अर्थ मतलब सूरज के, सॉरी द मूवमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतिविधियाँ, अराउंड द सन मतलब सूरज के चारों तरफ, इज एन ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में मतलब एक कक्षक में पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ घूमना, इज कॉल्ड द अर्थ रेवोल्यूशन। इस कॉल्ड मतलब कहलाता है अर्थ रेवोल्यूशन, मतलब पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा। इट टेक्स 1 ईयर, इट टेक्स 1 ईयर, इसको 1 साल लगते हैं, और 12 मंथ अथवा 12 महीने लगते हैं, और 365 1/4 डेज अथवा 365 सही 1/4 दिन लगते हैं। समझ में? 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है बेटा, फॉर द अर्थ, पृथ्वी के लिए कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर लगाने में, अराउंड द सन मतलब सूरज के, मतलब सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है बेटा? या फिर आप कह दीजिए 1 ईयर, या फिर 12 मंथ्स, या फिर 365 सही 1/2 डेज। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए नेक्स्ट, ये फिगर थोड़ा समझ लीजिए। ये आपका सन है, ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये ऑर्बिट है किसका? अर्थ का। और अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट में देखिए एक तरफ से घूमते हुए आ रहा है, अब फिर ऐसे घूमेगा तो सूरज का एक पूरा, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे है, और यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हुए यहाँ से फिर यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा? 1 ईयर 12 मंथ्स और 365 1/4 डेज। ठीक है, समझ में? और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, रोटेशन क्या होता है? ये अर्थ जो है वो खुद में घूम रही है तो ये रोटेशन है, लेकिन अर्थ जब सन के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रही है एक फिक्स्ड पाथ में, तो इसको क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन। ओके, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी का रेवोल्यूशन, परिक्रमण। ठीक है, रेवोल्यूशन तो परिक्रमा करना, घूमना, चक्कर लगाना। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन बाय रिमेनिंग टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ मतलब पृथ्वी, रिवॉल्व मतलब चक्कर लगाती है। ठीक है, अराउंड द सन मतलब सूरज के चारों तरफ, बाय रिमेनिंग टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, अपने अक्ष पर तिरछी होकर। मतलब ये देखो, ये आप देख रहे होंगे, ये अर्थ है और अर्थ जो है वो थोड़ा तिरछा है, ये देखिए आप, तिरछा है थोड़ा। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखिए, दिस कॉज सीजन्स मतलब यह कारण बनते हैं, सीजन्स मतलब ऋतुओं का। दिस कॉजेज सीजन्स मतलब यह ऋतुओं का कारण बनते हैं, मतलब इसी की वजह से ही ऋतुएं होती हैं। समर, विंटर एंड रेनी ऑन द अर्थ मतलब पृथ्वी पर, इसी वजह से पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण होता है, ऋतुएं होती हैं। अब ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं? समर, विंटर, रेनी। ठीक है, ये ऋतुएं होती हैं आपकी। नेक्स्ट देखिए, इन द क्लास, ये
आपका यू वर्क है, ये आप खुद से ही करेंगे, ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप इजली कर सकते हैं इसको। एन इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इज कॉल्ड द, ये आपका पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ से यहाँ तक एक इमेजनरी लाइन जो पास हो रही बेटा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं आप एक्सिस, ठीक है, अक्ष, समझा। दूसरा देखो, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अभी कल ही बताया था, ठीक है, कि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट में जाएगा, समझा। इस पृथ्वी है तो ये कैसे घूमेगी, ये वेस्ट से ईस्ट में जाएगी, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो ये इधर से ऐसे ऐसे घूमेगी, ये ऐसे ऐसे नहीं घूमेगी, ठीक है। आगे देखो, 1 रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन टेक्स, सूरज का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, ये वाला सही है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि आप ऊपर डेज में अगर लिखेंगे तो इतना लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सोलर सिस्टम, इन हिंदी इट इज कॉल्ड सौर मंडल, ओके बेटा, सोलर सिस्टम सौर मंडल, सौर मंडल, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हिंदी में, सौर मंडल। देखिए, अ लार्ज राउंड नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इन अ डेफिनेट पाथ इज कॉल्ड अ प्लैनेट। अ लार्ज, एक बड़ा, राउंड, गोलाकार, नेचुरल ऑब्जेक्ट, प्राकृतिक वस्तु, प्राकृतिक पिंड आप कह लीजिए, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पिंड कह लीजिए, एक बड़ा गोलाकार प्राकृतिक पिंड, दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टार, दैट रिवॉल्व्स मतलब जो कि घूमता है, चक्कर लगाता है, अराउंड अ स्टार मतलब एक तारे के चारों तरफ, इन अ डेफिनेट पाथ, एक निश्चित रास्ते से, एक निश्चित मार्ग से, इज कॉल्ड अ प्लैनेट, इज कॉल्ड मतलब कहलाता है, प्लैनेट मतलब एक ग्रह, ठीक है बेटा, उसे हम एक ग्रह कहते हैं। द सन इज अ स्टार, सूरज जो है वो एक तारा है, समझ में। द अर्थ इज अ प्लैनेट, पृथ्वी जो है वो एक क्या है, प्लैनेट है, ग्रह है। बिकॉज इट इज़ अ लार्ज राउंड नेचुरल ऑब्जेक्ट, क्योंकि यह एक बड़ी गोलाकार प्राकृतिक ऑब्जेक्ट मतलब प्राकृतिक वस्तु है, एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ डेफिनेट पाथ, एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और सूरज के चारों तरफ घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है, अराउंड द सन इन अ डेफिनेट पाथ, एक निश्चित रास्ते में, एक निश्चित पाथ पर, एक निश्चित मार्ग से। अ स्टार इज मेड अप ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस, एक स्टार जो होता है, एक तारा जो होता है वो कई ढेर सारी, ह्यूज मतलब ढेर सारी, बड़ी, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस, गैसों की ढेर सारी मात्रा से बना होता है, विच बर्न्स ऑल द टाइम, जो कि हर समय जलती रहती हैं, प्रोड्यूसिंग लाइट एंड हीट, प्रोड्यूसिंग मतलब वो उत्पन्न करती रहती हैं और पैदा करती रहती हैं क्या, लाइट एंड हीट, प्रकाश और ऊष्मा, ठीक है। जो स्टार होता है वो कई गैसों से मिलकर बना होता है, ढेर सारी गैसों से मिलकर बना होता है, जो गैसें हमेशा जलती रहती हैं और लाइट और हीट जो है वो उत्पन्न करती रहती हैं, पैदा करती रहती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।